क्या मतलब है? चलो देखो, हमने क्या अभी तक जो हमने परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसमें जितना हमने जो रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या जानते थे कि जैसे मान लो एक दिया है A:B दिया है 5:3, B:C दिया है 2:9 दिया है, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन मान लो पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ A:C, किसका रेशियो? A:C का बताना है, ठीक। तो हम A:C का रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे? अब जो लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े उन्हें तो पता है, तो जिनका नया है वो समझना, जब भी हमें A और C का रेशियो निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो ये पहली वाली रो है इसको A के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे और C के लिए ये जो लास्ट वाली रो है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा और इन दोनों का, तो हमारा जो A:C का रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10:27। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है। अब इसमें भी पूछा है A:C बताना है, क्या बताना है? A:C बताना है, ठीक। तो अब A:C बताने के हमने क्या सीखा है कि पहली वाली रो मल्टीप्लाई कर देंगे A के लिए और दूसरी वाली रो मल्टीप्लाई कर देंगे B के लिए, C के लिए, सॉरी। तो ये क्या हो गया 6 हो गया और ये क्या हो गया, अब अभी भी कुछ कट रहा है ना, 3:4। अब ये जो हमने देखा है यहाँ पे कट रहा है, तो हम क्या एक चीज देख सकते थे, हम इस चीज को ऊपर ही काट सकते थे। कैसे? ये याद रखना, सेम रो में नहीं काट सकते हैं। क्या? सेम रो में नहीं काट सकते हैं, लेकिन अपोजिट रो में काट सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ से देखो, ये 2 से 2 कट रहा था, है ना, ये 2 से 2 कट रहा था, लास्ट में आंसर यहाँ से क्या उतार लेते, 3:4 उतार लेते, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है कि अगर मतलब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो समय दोगे ना, ये तो हमने अभी छोटी छोटी यूनिट ली है, बड़ी यूनिट्स लेते तो तुम मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम लगता, फिर साइड में काटते पीटते मल्टीप्लाई करने के लिए। इससे अच्छा ये देख लो कि कोई अगर तुम्हारी डिजिट कट रही है अपोजिट रो से, सेम रो पे नहीं काटना है, मतलब ये 2 और इसको नहीं काटना है, ये गलत हो जाएगा। अपोजिट रो पे अगर कट रहा है तो उसको काट देना। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बताओ ये A:C क्या होगा? क्या है? देखो हमें यहाँ पता चल रहा है कट रहा है, क्यों क्या 3। अब ऐसे क्या रहता, मल्टीप्लाई करते 7 3 27, फिर 9 into 14 करते। इससे अच्छा क्या, अगर तुम्हें ऊपर ही दिख जा रहा है कि हम काट सकते हैं उस चीज को, तो पहले काट लो, ठीक है। अब जैसे मान लो थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, A:D का बताना है, किसका बताना है? A:D का बताना है। तो अब क्या करना है, चाहे वो A:C हो चाहे A:D हो, मतलब ये जान लो फर्स्ट और लास्ट का अगर रेशियो बताना है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो बताना है, तो सिंपल से क्या करो, पहली रो को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर दो। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया, ठीक है। तो जो पहली रो का जो जितने नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो लास्ट रो है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब ए के लिए क्या करोगे, जहां जहां कट रहा है काट दो,
ठीक है, अपोजिट रो में काटना, सेम रो पे मत काटना। ठीक, अब आओ सीखते हैं कैसे अब हम बी और सी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये हमें दिया है और हमें निकालना क्या है, A:B:C निकालना है। ठीक, अब हमें सिंपल सी एक चीज क्या पता है, A निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया 10, अभी हमें B नहीं पता है, C निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, आखिरी दो को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक चीज बताओ, A को निकालने के लिए तुम कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 नंबर को, है ना, और C निकालने के लिए कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो B निकलेगा वो भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई से निकलेगा। ठीक है, अब याद रखना ये वाला नंबर हम ले चुके हैं। ठीक है, इस रो से एक नंबर लो और इससे मल्टीप्लाई करना, याद रखना, इस रो से एक नंबर लो और ये वाला नंबर तो हम ले चुके हैं, इसको तो ले नहीं सकते, तो इसके नीचे वाला नंबर ले लेना। तो ये क्या हो गया, 3 × 5। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 10:15:12। अब एक और लेते हैं, जैसे A:B:C बताओ। 12:18:45। अब कुछ अब कट भी रहा है, ठीक है। अब आओ देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा निकालते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या बताना है, A:2B:2C:2D बताना है। ठीक है, A:2B:2C:2D बताना है। अब देखो, एक ले क्या करोगे, पहली रो मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा, और D के लिए क्या कर दोगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब समझना, एक चीज बताओ, एक के लिए तुम कितने नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 नंबर की, D के लिए भी 3 नंबर की, तो ऑब्वियस सी बात है B और C के लिए भी कितने नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर की। पहला नंबर यहाँ से लिया, इसको छोड़ के, ठीक है, क्या आ गया 16। ठीक, अब C के लिए देखना, C के लिए अब हम इसको नहीं ले पाएंगे, ये तो ले चुके हैं, इसको नहीं ले पाएंगे, इसको लिया 4 लिया। ठीक है, पहला छोड़ देंगे, 2 लिया, 1 लिया, 4 लिया, तो क्या आ गया, अब 2 से काट दो, ठीक, कोई दिक्कत, कौन सा, इस रो से ले सकते, 4 पहला नंबर छोड़ना है, हमने देखो पहला नंबर छोड़ा, फिर हमने इसके लिए पहला नंबर छोड़ा, पहला नंबर छोड़ना है इसका, ठीक है, दूसरा ले सकते, पहला छोड़ना है। अब चलो एक देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? जो नए वाले उन्हें समझ में आ रहा है? डाउट? पक्का? आगे बढ़े? चलो इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन लिखो, 2a is equals to 3b is equals to 4c. 2a is equals to 3b is equals to 4c. 2a is equals to 3b equals to 4c. अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में है? इक्वल टू के फॉर्म में। हमें निकालना किसमें है? रेशियो के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या था बताना? 2a equals to हमने क्या बताया था जब पहले पढ़ाया था? जब भी इक्वल टू का साइन हो, क्या? जब भी इक्वल टू का साइन हो और हमें जाना किसमें? रेशियो में। किसमें जाना है? रेशियो में जाना है, तो रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। इसका ठीक है। अब क्या करना है? हम ये रेशियो तो बना नहीं, हमें तो रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्या नाम इन तीनों से कटे, तभी रेशियो बन पाएगा। कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन तीनों से कटे, तभी ऊपर रेशियो आएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन तीनों का। अगर हम इनका एलसीएम ले लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस नंबर से कटेगा, क्योंकि वो तीनों से कट जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 2 और 3 का और 4 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम सबको समझ आ रहा है ना? 12। तो ये 12 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे? a के लिए क्या है? 1/2 है। b के लिए क्या है? 1/3 है। और c के लिए क्या है? 1/2 है। तो ये क्या हो गया? 2 1 जा 6, 3 1 जा 4, 4 1 जा। तो ये क्या आ गया? ठीक है, ठीक है। तो किया क्या हमने? ये ध्यान रखना जब भी इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, इक्वल टू से आप जा रहे हो रेशियो में, तो क्या करना? अपोजिट कर देना, रेसिप्रोकल करना। जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के डायरेक्ट। ठीक है, कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन लिखो, कर लो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, 1/2a 1/2a is equals to 1/3b is equals to 1/4c. 1/2a is equals to 1/3b is equals to 1/4c. अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन कहता है? देखो यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या सीखा अभी कि अगर हमको इक्वल टू से किस में जाना है? रेशियो में जाना है, तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो क्या यहाँ तुम्हें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी? यही आंसर हो गया 2:3:4।
जब भी याद रखना, अगर इक्वल टू में दिया है, किसमें इक्वल टू में दिया है और हमें रेशियो में जाना है, रेशियो मांग रहा है, तो अपोजिट करना, रेसिप्रोकल करना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं पता था, हमें ये वाली फिगर पता थी, हमने ये निकाली रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, रेशियो, इसलिए हमने क्या लिया था, एलसीएम लिया था। बट इस केस में क्या है, हमारा डायरेक्ट रेशियो आ गया, तो एलसीएम लेने की जरूरत, ठीक है। किसी को डाउट है? लिखो फिर एक क्वेश्चन, 6a is equals to 2b equals to 3c. 6a is equals to 2b is equals to 3c. इसका रेशियो बताओ। 1:3:2 1:3:2। कहाँ था तू? तो अपने आप समझ में अपोजिट आ रहा है सबका आंसर 1:3:2? नहीं आ रहा। चलो बता भाई, पीछे आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, 1:3:2 नहीं आ रहा, 1:3:2, ठीक है। देखो जिसका नहीं आ रहा है वो यहाँ देख लो, क्या है क्वेश्चन बताना, 6a अरे हम क्वेश्चन गलत लिख दिए थे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, 2a is equals to 6b equals to 3c. 3:1:2 3:1:2 आ रहा है सबका? अब लिखो 30% of A is equals to 40% of B. 40% of B equals to 20% of C. Equals to 20% of C. क्या? नहीं। 4:3:6.
सबका आ गया आंसर? नहीं आ रहा? किसका नहीं आ रहा है? 4:3:6, 4:3:6। चलो देखो जिसका नहीं आ रहा। क्या है? 30% of A is equal to 40% of B is equal to 20% of देखो जिसका नहीं आ रहा है, देखो इसको 30% को क्या लिख सकते हो? ठीक है, 40% को क्या लिख सकते हो? और 20% को क्या लिख सकते हो? अब एक चीज बताओ, ये तीनों इक्वल में है अपने में, इक्वल में है तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और चाहे तो तुम अगर इसी क्वेश्चन में यही दिमाग लगा लेते, परसेंटेज का मतलब 100 ऐसे काट देते और 0 काट देते, तब भी क्या आता? 342 आता। तो ये क्वेश्चन बना क्या? 3a = 4b = 2c बना। ठीक है, अब इसको हमें क्या पता है? रेशियो से हम कहाँ लेके जाएंगे? अरे इक्वल टू से रेशियो पे लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। क्या आ गया? 4:6। हमें अपने एग्जाम में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है सवाल आता रहेगा बट टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तुम्हें सवाल आता रहेगा, सवाल कोई टफ नहीं आता है, बस ये है कि तुम कितना समय एक क्वेश्चन पे दे रहे हो, ये डिपेंड करता है। अब जैसे क्या नाम है, एक था वो क्या किया था, उसको मैथ्स का सारा सवाल आ रहा था, बट मैथ्स क्या है, थोड़ी कैलकुलेटिव है ना, थोड़ा तो समय लगेगा ही, पेन उठाओगे चलाओगे। तो उसका क्या था, उसको और जनरल टेस्ट के भी उसको जनरल टेस्ट करो, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आते थे, बट उसने गलती क्या कर दी कि मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में उसके लास्ट के करंट अफेयर्स छूट गए। और जबकि करंट अफेयर्स एक ऐसा है जिसमें तुरंत या तो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, है ना। करंट अफेयर्स में क्या है कि जैसे कुछ आया, कोई एक क्वेश्चन आया, वो या तो तुम्हें आएगा या नहीं आएगा उसका आंसर, तो या तो स्किप या तो करोगे, है ना, सीधा है उसमें टिक किया बढ़ गया आगे, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो छोड़ दोगे। मैथ्स में क्या है कि आदमी सोचता है इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, तो उसमें थोड़ा समय जाता है। हमें अपने पेपर में ना ये टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है तो पहले उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि 60 क्वेश्चन तुम्हारे जो रहेंगे उस पेपर में, तो माउस से तुम चेक कर सकते हो क्या है, किधर है, पहला कहाँ है, दूसरा क्या है, नहीं आ रहा है तो बढ़ाते चलो 60 क्वेश्चन में कितना करना है, बैक भी जा सकते हो, बैक नीचे मतलब यहाँ, मतलब ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा ये माउस है, तो तुम जैसे मान लो तुमको 47 क्वेश्चन बोला है, तुम वो 47 पे क्लिक करो, तुम्हारे सामने 47 खुल के आ जाएगा। तुम्हें नहीं अटेम्प्ट करना है पहला तो मत करो अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मान लो अगर तुम्हें पेपर में पहले 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि हो गया गया खराब हो गया, नहीं भाई, तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चन, ठीक है। अगर पहले 5 नहीं आ रहे, 4 नहीं आ रहे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको लेके बैठ जाओगे, नहीं लाओ हम ट्राई करें, तो जो तुम्हें अगर शायद जो पीछे क्वेश्चंस आने वाले रहेंगे वो तुम खराब करोगे, तो इसका ध्यान देना है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन और करते हैं। लिखो if a is to b is equals to 7:9, A is to B is equals to 7:9 and B is to C is equals to 15:7. B is to C is equals to 15:7.
और then what is A is to C? Then what is A is to C? 5 is to 3 सबका आया? आया? 5 is to 3 आ गया? नहीं आया? करो। ठीक है, तो 5 is to 3 आ गया? किसका नहीं आ रहा है 5 is to 3? 5 is to 3 आ रहा है सबका? एक और क्वेश्चन लिखो, if A is to B is equals to, if A is to B is equals to 3 is to 4, B is to C is equals to 5 is to 7, और C is to D is equals to 8 is to 9. 8 is to 9. C is to D. Find A is to D. 10 is to 20, 21. 10 is to 20. ऐसे मान लीजिए कुछ और लेना हो गया? आया? क्या आया? आ रहा है? सबका आ रहा है 10 is to 21? कोई है जिसका नहीं आ रहा है? चलो अब देखो, if A is to B is equals to, if A is to B is equals to 3 is to 4, if A is to B is equals to 3 is to 4, and B is to C is equals to 8 is to 9. B is to C is equals to 8 is to 9. Then find A ratio B ratio C. A is to B is to C निकाल लो। क्या मैंने सवाल क्या बोला जरा? 6 to 9. 6 8 9. जिसका 6 8 9 आ रहा है वो सही है। 6 8 9. 6 8 9. क्या सवाल है? ये तो कट जाएगा ना? तो कट जाएगा ना सर? 2 is to 2 is to 6 8 9 कैसे आएगा? 3 is to 4 है। भाई कट कहाँ रहा है? 6 is to 8 is to 9. सर ऐसे काट दीजिए ना, 3 बंदा 3 3 2 सर ऊपर बढ़ जाएगा ना, 3 बंदा वो 8 और 4 अगर कैंसिल कर दे तो 4 बचा 8 4 बचा। भाई तुम इसको कैंसिल अगर कर दोगे, अगर तुम इसको कैंसिल कर दोगे तो जब तुम इसका निकालोगे, बी का निकालोगे, तो ये नंबर तो कम हो जाएगा ना। वो क्या किस समय के लिए है? वो फर्स्ट टू लास्ट निकालने के लिए ना। यहाँ तुम क्या निकाल रहे हो? बी निकाल रहे हो ना। अगर तुम इसको कैंसिल कर दोगे तो तुम क्या नाम है जो अपना बी वाला रेशियो निकालोगे वो गलत कर लोगे कि नहीं? उसके लिए तो कोई कैंसिल की है नहीं। वो कब बताया है मैंने कि जब वो तुम क्या निकाल रहे हो, लास्ट और फर्स्ट टू लास्ट जब निकाल रहे हो उसके लिए करना है। अब या तो तुम ऐसे कर लो, इसको 4 काट दो फर्स्ट टू लास्ट निकालने के लिए, बट 4 यहाँ लिखे रहो साइड में। हाँ, तो 4 तुम्हें मारना पड़ेगा, ठीक है? वो फर्स्ट टू लास्ट के लिए है काटने के लिए। भाई यहाँ तुम तीनों निकाल रहे हो, देखा जाए तो दोनों कट रहे हैं, 4 और 8 और 3 और 9 सब। भाई वही तो बात है ना, तुम्हें नंबर जब बीच वाले के लिए बचाना है वो पहले और दूसरे के लिए तुम्हें काटना पड़ेगा, ठीक है? काट सकते हो, लेकिन पहले वाले को तुमको इक्वल लेना पड़ेगा। आप समझे? चलो देखो, 1/2 A is equals to 1/2 A is equals to 2/3B 2/3B
is equals to 6/7c is equals to 6/7c. Find A ratio B ratio C. ये क्या हो गया? 12:9:7. अच्छा हाँ 12:9 उल्टा नहीं सीधा सीधा 12:9:7 आ रहा है? हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है। सही गलत कर रहे हो, दूसरी बार कौन सी है ना? मार नीचे आ रहा है, क्या आया? 12:9:7 आया। इधर किसका नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, आ रहा है। इधर आया, आगे तुम्हारा आया, मेरे क्वेश्चन ही नहीं हुआ आगे बैठिए। 12:9:7 आ रहा है। किसका आंसर नहीं आ रहा है? 12:9:7 नहीं आ रहा। देखो भाई, जिसको नहीं आया था इधर देखो। हमें ये पता है इक्वल टू में क्वेश्चन दिया है, इसके लिए तुम कहाँ जाओगे? रेशियो के लिए तुम अपोजिट करोगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 7/6। बट क्या इसका रेशियो बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। तो हम इसके नीचे 1 ले लें तो हमें कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लो अब इनका। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। सही है, यहीं पे गलती किए होगे, है ना? देखो, if A ratio B is equals to 1/2 is to 1/3, if A ratio B is equals to 1/2 is to 1/3, 1/2 is to 1/3, और B is to C is equals to 1/5 is to 1/3. 1/5 is to 1/3. Then find A plus B ratio B plus C. A plus B ratio B plus C. क्या सही है? प्रैक्टिस की नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ना। चलो देखो भाई, जिसकी पहली क्लास, जो लोग पढ़े हैं ये क्वेश्चन वो करते रहे, जिनकी पहली क्लास हो गई।
चलो ठीक है, ये दिया है सवाल में। अब हमें हमसे यहाँ बोला क्या है निकालने को, b प्लस सी। अब यहाँ देखो इक्वल टू नहीं है जो तुम रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, इसका ध्यान देना। इक्वल टू नहीं है, पहले से वो रेशियो पे। हमें करना क्या है, a/b का मतलब क्या है, a/b है मतलब, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या दिया, a दिया है 1/2, रेशियो 2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। a रेशियो b का मतलब क्या है, a/b। तो a क्या था 1/2, b क्या था 1/3। तो 1/2 1/3 ये करते हो तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, सबको पता है। 3/2 आ गया, 3/2 को क्या लिख सकते हो, 3 रेशियो। अब इसी तरीके को तुम b और रेशियो c को तोड़ सकते हो। ठीक है, 3:5 आ गया। अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया, क्या करना है, ठीक। अब हमें क्या निकालना क्या है, पहले ABC निकालेंगे तभी इसका रेशियो आ पाएगा। तो A के लिए क्या करोगे, पहली रो मल्टीप्लाई 9, B के लिए और B के लिए C के लिए 10, 9:6:10 आ गया। अब निकालना क्या है, A प्लस B, A कितना है, B प्लस C 6 प्लस 10, 15:16। क्लियर है, डाउट है, पूछो अगर। देखो जो स्टेप तुम्हें लगे कि आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो ना, उसके लिए मतलब पेन ना उठाओ। जैसे यहाँ ये रेशियो आ गया है ना, ये तो करने के बता रहे, तुमको क्या पता है a b का क्या हो जाएगा, 9×6=15 और 10×6=16। आंसर मार के आगे बढ़ जाओ। चलो, जिस स्टेप के लिए तुम्हें ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, मतलब इतना लंबा सॉल्व मत करने लगना पेपर में। और जैसे क्या पता है ये क्वेश्चन वैसे नहीं सॉल्व होगा, तो ये दिया है 1/2 1/3, हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो पहले अपोजिट काट के ये स्टेप लिखो, डायरेक्ट वो लिखो, यहाँ रखो, काट के आंसर निकाल देना। ठीक है, मतलब ज्यादा समय नहीं देना है कि अब हम एक एक स्टेप को देखें, जो तुम्हारी रफ शीट कोई नहीं चेक कर रहा है क्या उस पे हो रहा है। ठीक है, वो जो टिक करके आओगे वो मैटर करता है। तो इसलिए कोई स्टेप तुम्हें लगे कि इसको करने की जरूरत नहीं है तो मत करो। जैसे अब यही स्टेप कोई करने की जरूरत नहीं, वो तो दिखाना था तो कर दिया। यहाँ क्या पता है, a प्लस बी बोला है, a प्लस बी क्या हो गया, 9 6 15 अलग हो गया, b प्लस सी 10 प्लस 6 16 अलग हो गया, 15:16। ठीक है, अब लिखो if a is to b is equals to, if a is to b is equals to c is to d, if a is to b is equals to c is to d, which is equals to e is to f, which is equals to e is to f, or which is equals to 1:2, which is equals to 1:2. ये इसको इरेज कर दें, then find
ये फाइनल 1:2। देखो अब ये सवाल होगा कैसे, देखो समझो बहुत आसान है सवाल। कहता क्या है कि क्या है, equals to C raised to D equals to E raised to F equals to 1/2. ठीक है, ये दिया है सवाल। अब एक चीज बताओ, A, C और E किसके बराबर है? 1 के बराबर है। B, D और F किसके बराबर है? 2 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? वो जो इक्वेशन दिया है वो निकालना है। तो 3 A की जगह क्या रखोगे? 1। B की जगह क्या रखोगे? 5 और C 5 इंटू C कितना है? 1। 7E की जगह भी 1 ही रखोगे। 3B कितना है? 2 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? D कितना है? 5D बोला है, D की वैल्यू क्या है? 2। और F कितना है? 7। ये क्या हो गया? 12 की 15 30 आ गया। 1:2। किसी को डाउट है इसमें? देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, सीधी सी बात थी कि ये इसकी वजह से क्वेश्चन बड़ा लगने लग गया ना, इस चीज की वजह से। बट करना क्या था कि तुमको सिंपल सी वैल्यू दी थी, तुम्हें 1/2 पता है, सब इक्वल में है, इक्वल में तो सबकी वैल्यू सेम हो गई, ऊपर वालों की 1 हो गई, नीचे वालों की 2 हो गई, तुमने आंसर निकाल लिया। कोई दिक्कत? लिखो इफ x is to y is equals to 3:1. If x is to y is equals to 3:1, then x cube minus y cube, x cube minus y cube is to x cube plus y cube. देखो if x is to y is equals to 3:1, then x cube minus y cube is to x cube plus y cube find करना। क्या 13:14 आ रहा है? 13:14 ये तुम लोग आ रहा है?
चश्मे वाले को पीछे हटा दीजिए। चश्मे का होता है। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखो, if a upon 3 बस if a upon 3 is equals to a upon 3 is equals to b upon 4 which is equals to c upon 7, which is equals to c upon 7, then find a plus b plus c upon c, a plus b plus c upon c, find करना। देखो if a upon 3 is हमें केवल 2 आएगा, सुनो a upon 3 is equals to b upon 4 which is equals to c upon 7, ठीक है। अब क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अरे आंसर में 2 है तो 1 कहाँ से लेगा? 2 आ रहा है सबका? सर 2 आ रहा है। 2 है ना? ये प्रति दिन चालू हम आगे बैठना, अब तुम हमारे साथ ही आगे यहाँ बैठो। चलो क्वेश्चन क्या था? If a by 3 a by 3 is equals to b by 4 is equal to c by 7. Find a plus b plus देखो अब करना क्या है इसमें, हमको हमें ये दिया है, ठीक है, निकालना क्या है? ये निकालना है। अब देखो करना क्या है, a by 3 के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख सकते हो। अब इस स्टेप को सॉल्व कर दो, भाई सेम सवाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ठीक, 3:4:7। अब इसको वैल्यू में पुट कर दो। ये क्या आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट किसी को आ रहा है? देखो the ratio of two numbers is 3:8, 3:8, and their sum is 3:8, and their sum is 77, and their sum is 77. Find the smaller number among the two numbers. Find the smaller number among the two numbers. देखो सवाल क्या कहता है कि दो रेशियो का नंबर क्या है? 3:8। इसको मान लो मैंने a मान लिया, इसको मान लो मैंने b। इधर ध्यान देना, ठीक है। कहता क्या है? द रेशियो, इसका जो सम होगा, इस रेशियो का जो सम होगा वो किसके बराबर है? 77 के। तो इनका सम कितना हो रहा है? 11। बट वो 11 9 की कितना है?
भाई सम इनका कितना दिया है? 77 दिया है ना। एक्चुअल में जो रेशियो का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में दिया कितना है? 77। तो हम एक की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 7, ठीक है। एक की वैल्यू क्या है? 7। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? और 8 की वैल्यू क्या आ गई? तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? अगर ये भी लार्जेस्ट बोल देता तो क्या कर देते हैं? ठीक है, किसी को डाउट है? देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8. The ratio of two numbers is 3:8, and their difference is 55. And their difference is 55. And their difference is 55. Find the greatest number of the two numbers. 88. आ रहा है 88 सबका? देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला है? डिफरेंस। पिछला क्वेश्चन क्या था? सम का था, यहाँ डिफरेंस बोला है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5। बट वो 5 ना होके कितना है? एक की वैल्यू क्या हो गई? 3 क्या हो गया? आ गया? आगे बढ़ो। देखो, 4 numbers are in the ratio. 4 numbers are in the ratio 1:2:3:4. 4 numbers are in the ratio 1:2:3:4. And their sum is 16. And their sum is 16. Find the sum of first and fourth number equal to. Find the sum of first and fourth number equal to 8. सही। बाहर माली बैठी कौन जाएगा? ले लो बगल से। सब 8 आ रहा है? नहीं आ रहा? बगल में आ रहा है? 8 आ रहा है? 8 आया भाई? पीछे 8 आ रहा है? बगल में इधर आ रहा है? 8 आया? नहीं आया भाई? तुम लोग का 8 आया? नहीं आया। ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। 8 आ रहा है? तुम्हारा 8 आया? बगल में आया? 8 आ रहा है? नहीं, 8 आ रहा है भाई? आ रहा है 8? चलो देखो, जिसका 8 नहीं आ रहा है, बताना जरा। 4 numbers are in the ratio 1:2:3:4.
चलो देखो कहता क्या है कि 4 नंबर का ये रेशियो दिया है 1:2:3:4 और इनका सम क्या है 16। तो पहले इनका सम करो, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो वो 10 ना होके कितना है 8 का कितना हो जाएगा 1.6। अब देखो हम सब ये हमसे पूछा क्या है पहले और चौथे नंबर का बस समेशन बताना है ना, पहले और चौथे नंबर का बताना है। तो हम दूसरे और तीसरे का क्यों निकालेंगे साथ में टाइम वेस्ट करने के? तो 1 का क्या हो जाएगा 1.6 और 4 का क्या हो जाएगा 6.4। और हमें सम किसका बताना है फर्स्ट प्लस ठीक है। किसी को डाउट अब आ रहा है? लिखो if 0.6 of a number is equal to 0.08 of a number of other number, 0.6 of a number is equal to 0.08 of other number. What is the ratio of both the numbers? क्या सवाल पहले क्लास में थे 0.6 of a number is equal to 0.08 of other number. What is the ratio of both the numbers? दो बॉटल पानी। एक सेकेंड दो फोन है। हाँ क्या आ रहा है किसका नहीं आ रहा है? देखो कहता क्या है 0.6 ऑफ अ नंबर। यार इधर क्यों बात कर रहे हो यार? देखो 0.6 ऑफ अ नंबर क्या हुआ, मान लो 0.6 है, हम एक नंबर को a मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कहता है इज इक्वल्स टू दूसरे नंबर का है 0. ऑफ अदर नंबर, ठीक है। b मान लिया अदर नंबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/10। ठीक है 8/100। ये कैंसिल हो गया, फिर ये काट दो, ये कितना बार ये आ क्या रहा है 6 on a is equals to 4/100
निकालना है, पहला नंबर अपना दूसरा, ए यहीं अपनी जगह रहेगा, बी आएगा इसके नीचे, ठीक है। और ये जो 6 है वो कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, जो 6 है वो इसके नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 6, तो ये क्या हो गया 2:15। आ रहा है 2:15। एक बार फिर देखो, ये सवाल दिया था, हमने यहाँ क्या कर दिया 6/10 है, हमें ये नहीं पता है कि इसका रेशियो निकालना है, दो वेरिएबल मान लिए ए और बी, ठीक है। तो ये 6/10 हो गया, ये 100 हो गया, क्योंकि 0.08 था, 2 था पॉइंट के बाद, हमने 0 0 एलिमिनेट कर दिया। अब इस ए के नीचे क्या आएगा, बी आएगा, ए अपनी जगह पे रहेगा, इस ए के नीचे बी आया, तो ये जो 6 है वो किसके नीचे जाएगा, 5 के नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे काटोगे तो क्या आ जाएगा 2:2/15। क्लियर है, कोई डाउट? लिखो 3 numbers are in the ratio, 3 numbers are in the ratio 1/2 is to 2/3 is to 3/4. 3 numbers are in the ratio 1/2 is to 2/3 is to 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 36. The difference between the greatest and the smallest number is 36. Find the numbers. Find the numbers. सही है। The difference between the greatest and the smallest number दिया है, सवाल पढ़ो। और आंसर भी सर दोनों नंबर 72 is to 96 is to 108. आ रहा है 72 96 108 तीनों नंबर को बताना, तीनों नंबर आ रहा है, पीछे आ रहा है। नहीं आ रहा। देखो क्या है, देखो ये 3 हमको रेशियो दिए गए हैं, ठीक है। अब सवाल तो पहले तब सॉल्व होगा जब ये रेशियो मतलब अपने ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तभी होगा सॉल्व, है ना। तो इस फ्रैक्शन को सही करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, किसका लोगे, 12 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 689।
हमें क्या पता है कि हमको सवाल में बोला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। अब यहाँ ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9 है। स्मॉलेस्ट, तो हमें किसका डिफरेंस लेना है? 9 और 6। डिफरेंस कितना दिया है? एक का 12। तो अब हमको सारे नंबर्स बताने हैं। 6 12 17, 8 12 96, 9 12 ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। ठीक है, आया ये वाला सवाल सबको आया? हाँ सर। डाउट? पानी पी लीजिए। हो गया? किसी को डाउट है? डाउट है इधर? किसी को डाउट है? चलो क्लास हो। इसको बंद करो। सर ये वाला